बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आइए आज हम आपको रसमलाई बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने ये ले लिया है एक बड़े साइज़ का बर्तन और हम चूल्हा कर लेंगे ऑन। और इसमें हम डालेंगे ये 1.5 लीटर दूध लिया है हमने, डिब्बे का लिया है, आप चाहें तो फ्रेश घर का भी ले सकते हैं। ये डाल देंगे हम अब इसमें। और आधा कप हमने लिया ये चीनी, जो कि ग्राम में देखेंगे तो ये 100 ग्राम है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। ये भी हम साथ में ऐड कर देंगे। और फ्लेम इस वक्त हमने मीडियम रखी हुई है। और ये 6 से 7 अदद हमने ली थी इलायची, जो कि हमने कूट ली है, आप साबुत भी डाल सकते हैं खोल के। इसको हम 10 मिनट तक हम इसको थोड़ा गाढ़ा करेंगे। अब हम चीनी को हिला लेते हैं ताकि चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसको अब हम चूल्हे पे ही रहने देते हैं। फ्लेम हमने बता दी है मीडियम है। दूसरी साइड पे हम आपको डो बनाने का तरीका बताते हैं। अब हम दूसरी साइड पे ये रसमलाई की डो तैयार कर लेते हैं। 1 कप हमने लिया है ये मिल्क पाउडर, हमने लिया है निडो का, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आप इसी टिप्स को फॉलो करते हुए ये रेसिपी आप बनाएंगे तो ये आपकी बिल्कुल बहुत ही अच्छी बनेगी। ये 1 कप है। अगर ग्राम में इसको देखेंगे तो मिल्क पाउडर ये 100 ग्राम है। और 1 टीस्पून भर के हमने लिया है ये बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लेना, कुछ लोग बेकिंग सोडा डाल देते हैं जो कि उससे अच्छी नहीं बनती। ये बेकिंग पाउडर हमने लिया है, 1 टीस्पून लेवल पे लेना है आप लोगों ने। और इसको सबसे पहले हम मिल्क पाउडर को और ये बेकिंग पाउडर को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे 1 टेबल स्पून भर के हम ऑयल का, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। अगर घी चाहेंगे तो आप 1 टीस्पून लीजिएगा, अगर आप ऑयल ले रहे हैं तो 1 टेबल स्पून। उसके बाद दोबारा हम इसको मिक्स करेंगे। ये टिप्स हैं ये जो कि आपको बताई जा रही हैं। हम इकट्ठे भी चीज़ें डाल सकते हैं। वो ये होता है कि अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होती, कुछ बॉल हमारी जो है ना फूल जाती हैं और कुछ सख्त रह जाती हैं। अब हमने लिया है ये रूम टेम्परेचर पे एक अंडा। अब हम इसको फेंट लेंगे। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाएंगे और घूमते जाएंगे। एक ही दफ़ा हम ये नहीं लेंगे, अंडा साथ में नहीं डालेंगे। कुछ अंडे बड़े होते हैं और कुछ साइज़ में छोटे होते हैं, तो इसलिए हमें जितना चाहिएगा हम उतना ही डो के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये सारी डो को तैयार कर लिया है। थोड़ी सी देर के लिए हम जैसे आटे को गूंथते हैं उस तरीके से हम थोड़ा इसको इस तरीके से प्रेस करते रहेंगे ताकि हमारी जो डो है अच्छे तरीके से इकट्ठी हो जाए, हमारी जो बॉल हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से और सॉफ्ट तरीके से तैयार हों। ये देखें जब ये परफेक्ट डो तैयार होगी तो ये देखें ये हाथों पे चिपकना ये बंद हो जाएगी। और इसको हम साथ साथ अब हम थोड़ी छोटी छोटी बॉल बनाना शुरू कर देते हैं और साथ में ही हम बना के इकट्ठी फिर एक ही दफ़ा डाल देंगे। देखें बिल्कुल थोड़ा सा ये हमारा अंडा बच गया है। एक अंडा हमारा बड़ा था इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और एक प्लेट ले लेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे और रखेंगे इसके अंदर। अब हम बॉल ये थोड़ा सा बिल्कुल हमने लगाया है, ये अब छोटी छोटी हम ये ले लेंगे बॉल, इतनी सी साइज़ में हम लेंगे। आप इसको जिस शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं। ये हम रसगुल्ला शेप में बना रहे हैं इस तरीके से। ये देख लें डो कितनी सॉफ्ट है, ये बिल्कुल इस पे क्रैक नहीं आ रहे, बिल्कुल स्मूथ है ये।
ये देखें जी 10 मिनट हो गए हैं। ये इधर हमारा दूध भी रेडी हो चुका है और ये बॉयल होते होते जो इसके ऊपर थोड़ी सी बलाई आ चुकी है, ये हम अलहदा से निकाल लेंगे ताकि हम जब बॉल डालें तो इसकी झाग में वो बॉल डालते हुए नज़र नहीं आती। और ये जब हम बॉल डालेंगे तो ये इतना ही पकना होना चाहिए, इससे ज़्यादा बॉयल होता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। अगर हम बॉयल ज़्यादा हो रहा होगा तो वो जल्दी से फट जाएंगी। फिर ये देखिए एक ही दफ़ा अब हम इनको डालने लगे हैं। ये हमारी 11 बॉल तैयार हुई हैं। अगर आप छोटी तैयार करेंगे तो आपकी ज़्यादा तैयार होंगी। ये बिल्कुल इसकी आंच दरमियानी होनी चाहिए। ये हमारी डो बिल्कुल अगर परफेक्ट होगी तो ये खुद ही घूमना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा हम हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा ऐसे हिला लेंगे। ये देखें ये पहले से कितने साइज़ में फूल के तैयार हो चुकी हैं। ये 5 मिनट हो चुके हैं ये रसमलाई को डाले हुए। अब हम चूल्हा करने लगे हैं ऑफ। आप देख सकते हैं कि ये फूल के कितनी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको रात भर के लिए रख भी सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो 4-5 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये दूध के अंदर ही रहेंगी तो बहुत ही मज़े की और ज़्यादा फूलेंगी ये। तो उसके बाद ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। हमारी आज की मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमारी रेसिपी पसंद आने पर लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।